क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि कोई सॉन्ग्स या कोई सॉन्ग्स के टुकड़े आपसे बजाए नहीं बजते? आप उस सॉन्ग को कहीं पर सीखते हैं, यूट्यूब पर सीखते हैं या मेरे चैनल पर सीखते हैं, आपके टीचर से सीखते हैं, नोटेशंस अवेलेबल होते हैं, व्हाटएवर। आप उस सॉन्ग की जो नोटेशंस हैं उनको लेते हैं वन बाय वन, उनको जब बजा रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें ईजी हैं, लेकिन एक कोई जगह ऐसी आती है जहाँ पर आप मिस्टेक करते ही करते हैं और ये चीज़ अपने को अंदर से खाना शुरू करती है। बेसिकली उस सॉन्ग को हम बजाना तो चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन उस एक मिस्टेक की वजह से हम अब उसको कभी नहीं बजाना चाहेंगे और ये सबसे बड़ा लॉस है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो वाकई में आपको इस खाई में ढकेल रही है। वो है स्पीडिंग या स्लोइंग डाउन, जो स्पीड से रिलेटेड है। हम अक्सर जैसे कि फास्ट सॉन्ग्स होते हैं जो बहुत लाइक अपलिफ्टिंग होते हैं तो हम उनको बजाना चाहते हैं, या कभी कभी स्लो सॉन्ग्स होते हैं लेकिन उनके स्लोनेस में कभी कभी कोई ऐसी जगह आ जाती है जो थोड़ी सी फास्ट बन जाती है। उसका जो अपीयर्ड स्पीड है वो फास्ट होता है क्योंकि मे बी हर बीट में 4 बार बजाना है या समथिंग लाइक दैट। सो बीच में ये कॉम्प्लिकेशन जो आ जाती है, या लेफ्ट हैंड से कुछ बजाना है, राइट हैंड के साथ भी कुछ अलग बजाना, एनीथिंग कैन मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। जब हम उस गाने की जो रफ्तार है, जो हम सही बजाते आए हैं, प्रैक्टिस करते आए हैं, उसी स्पीड से अगर हम उसे प्रैक्टिस करते हैं तो हम वो हार्डली कभी सही बजा सकते हैं। अब ये क्यों होता है? तो बेसिकली हम जब कोई सॉन्ग बजाते हैं तो एट अ टाइम, ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप लेफ्ट हैंड से कॉर्ड्स बजाते हैं, राइट हैंड से सिंपल ट्यून नहीं बजा रहे हैं, उसको ब्यूटीफाई कर रहे हैं, थोड़े ग्रेस नोट्स दे रहे हैं, कभी शायद हारमोनी बजा रहे हैं, या अनेक चीज़ें हो सकती हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उस सॉन्ग को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ये करते वक्त इन अ गिवन टाइम जितना भी समय हमारे पास है जिसमें हमें बजाना है, उसमें हमारे दिमाग ने सबसे पहले उसको सही प्रोसेस करना ज़रूरी है। कोई भी आप सॉन्ग ले सकते हैं कि जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आपने फेस की है, हमें राइट हैंड से एक की जगह 2 नोट्स बजाने हैं या ग्रेस नोट बजानी है, तो वहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए क्योंकि शायद वो आपके लिए कोई नई चीज़ है, आपने शायद अभी तक उसकी उतनी प्रैक्टिस की नहीं है, लेकिन हमें बजाना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से हम उसे बजा सकते हैं, सही बात है। लेकिन हमारे दिमाग में वो चीज़ होना ज़रूरी है, हमारा फोकस उस पर होना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम हमें लेफ्ट हैंड से, हम मे बी कोई हमारी पिंकी एक नोट पे है और वहाँ से हमें ऑल द वे लेफ्ट मोस्ट सी पर जंप करना है, वहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए। कभी कभी ये हो सकता है हम स्पीड में कुछ आगे पीछे जा रहे हैं तो उस पर अपना ध्यान होना चाहिए। सो एट अ टाइम इतनी सारी चीज़ों पे ध्यान एक स्पेसिफिक जगह पे हम नहीं दे सकते। हमें ये करना है कि हमें गाने का जो स्पीड, जिस रफ्तार से हम बजा रहे थे, उसको स्लो डाउन करना है, ड्रास्टिकली स्लो डाउन करना है और हमारी प्रैक्टिस करनी है। ये पहली चीज़ जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। एट द सेम टाइम हम जब प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी चीज़ हमको नोटिस होती है कि यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, वहाँ से तकरीबन 2-4 साइकिल्स पीछे जाना है और वहाँ से हमें स्लोली बजाते हुए आना है। अब स्लोली मतलब 120 बीपीएम का सॉन्ग है तो नो प्रॉब्लम अगर आप 60 बीपीएम पे आते हैं, मतलब बहुत स्लो करना ये फनी लगता है, रेडिकुलस लगता है जब मैं कहता हूँ तो, कि यार इतना भी स्लो क्या, मतलब आपने क्या समझा क्या है हमें? तो एक्चुअली ये होता है कि हमारे दिमाग को उस स्पीड की आदत नहीं है जब हम वो पार्ट बजा रहे हैं। सेकेंडली, हम किसी भी चीज़ को जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टेक हुई है, उसी चीज़ को जब हम फिर से बजाते हैं तो हम रुक गए हैं, राइट? इमेजिन कीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने कोई मिस्टेक की, आप रुक गए। जब आप रुक जाते हैं तो आप वो सारा फोकस फिर से जुटा सकते हैं जो कहीं से बजाते हुए आते वक्त आपने लूज़ किया है, और नेचुरली वो लूज़ होगा ही बिकॉज आपने एक तकरीबन 2 मिनट पहले बजाया है। अब आपको बची हुई एनर्जी और फोकस, अटेंशन उसके साथ बजाना है। जब हम रुक जाते हैं तो वो प्रॉब्लम आती नहीं है, हम फ्रेश हैं और फिर से शुरू करते हैं, हमेशा वो सही बजेगा ही, आप स्लो करिए या ना करिए। प्रॉब्लम तब होती है जब आप कहीं से बजाते हुए आते हैं और मिस्टेक हो रही है। सो हमें क्या करना है, ऐसे अज्यूम करना है कि हम उससे जहाँ मिस्टेक हुई आपकी, वहाँ से 4 साइकिल्स पहले से आप बजाते हुए आए हैं। अज्यूम कि आपने ऑलरेडी सॉन्ग शुरुआत करके यहाँ तक लाया है उसे, और स्लो डाउन करिए। स्लो डाउन करने के बाद आप ये महसूस करते हैं कि आपको जहाँ पर मिस्टेक हो रही थी वहाँ पे अपने दिमाग ने जो कुछ एट अ गिवन मोमेंट सोचना ज़रूरी है वो सोचता है। आपको ये रियलाइज़ होता है कि दिमाग ने एट अ टाइम, एग्जैक्टली एट अ टाइम
सारी चीज़ों पर, यानी कि हारमोनी बजानी है मतलब सी और ई साथ में बजाना है, फिर टरडेंग कुछ ऐसे बजाना है मतलब FGF, या फिर लेफ्ट हैंड से वो सी नोट से पूरा CGC फिर क्रॉस करके, तो क्रॉसिंग सही आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्टली एक मोमेंट पे करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम स्लो करते हैं, ड्रास्टिकली स्लो करते हैं, तो हमारा दिमाग सही जगह को सही फोकस देख करके उसे आगे लेके जाता है और आप उसे बजाते हैं। इट इज़ लाइक अगर आप मड में साइकिल चला रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पे मड में से मैं फिसल जाता हूँ, तो फिर आप उसी स्पीड पे नहीं आएंगे, आप स्पीड इतना कम करेंगे कि आपको बिना गिरे उस मड को, कीचड़ को क्रॉस करना है, और फिर आप क्रॉस करेंगे। आपको ये महसूस होता है कि कोई कोई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर मड उतना है नहीं, तो मैं वहाँ से जा सकता हूँ, यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से हम जब कॉम्प्लिकेटेड पोर्शंस को बजाते हैं उसको करना होता है। और डेफिनेटली आप उस चीज़ को स्लो डाउन करके जो कुछ आपने विदाउट मिस्टेक एक्यूरेटली बजाया उसको 10 बार बजाना है और आगे जाना है। यही करना है कि पहले 4 साइकिल्स लेने हैं, वहाँ से बजा कर आना है। उसके बाद इस चीज़ को 15 बार करिए, 10 बार करिए, छोड़ दीजिए। आपके दिमाग में बैकएंड पे वो काम शुरू हुआ है कि कब किस वक्त कि कौन सी चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। और जैसे ही उस चीज़ को बार बार लगातार करके दिमाग को आदत हो जाती है कि कब किस चीज़ पे ध्यान देना, तो आप धीरे धीरे उसका स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि 60 से 70 पर आइए, यू विल नोटिस कि 60 पर जितने कंफर्टेबल आप थे उतने ही कंफर्टेबल आप 70 पे हैं, उतने ही कंफर्टेबल आप 80 पे होंगे, उतने ही कंफर्टेबल 90 पे, उतने ही 100, 110 एंड 120। सो प्रॉब्लम कहाँ थी? वो जो नॉट बैठ गई थी ना, वो हम और निकालने के चक्कर में और टाइट कर रहे थे। हमें रुकना है, उसे समझना है कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, अपने दिमाग को वहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है समझना है। वक्त ज़ाया हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि वो ज़ाया नहीं हो रहा है, वो आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स में 15 साल पहले इस तरह से मिस्टेक्स की हैं, और उसके बाद मैंने ये समझा, मैंने ये ट्रिक यूज़ करना शुरू किया कि स्लो डाउन, ड्रास्टिकली स्लो डाउन करना, रेडिकुलसली स्लो डाउन करना और उस चीज़ को अचीव करना। उसके बाद आप ये नोटिस करते हैं कि आपने जिस पार्ट को मिस्टेक समझा था या आपने जिस पार्ट को प्रॉब्लम समझा था वो प्रॉब्लम है ही नहीं, अब वो आपने बजा भी डाली। इतना कंफर्टेबल आप हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। लाइक करना और मेरे चैनल भूषण म्यूजिफाइज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जुड़े रहिए मुझसे, इसी तरह के वीडियोज़ टिप्स आपके लिए लेके आता रहूँगा। प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स।